Audio Jungle. जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपको सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि जैसे हम ये देखते हैं जो कि आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेकर आज सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में 10 में से 5 विवाह खंडित हो जाते हैं या विवाह में प्रॉब्लम आ जाती है या विवाह टूट जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? माता पिता ने कुंडली मिलाई, पंडित जी ने कुंडली देखी, मिलवाई, देखी और उन्होंने अच्छे गुण मिलान कर दिए। उसके बाद भी विवाह में प्रॉब्लम आ गई, विवाह टूट गया। फिर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि देखिए, हमने तो हर एक तरह का नियम फॉलो किया था, हमने तो कुंडली मिलाई थी, हमने तो गुण मिलाए थे, लेकिन उसके बाद भी विवाह टूट गया। ऐसा एक्चुअली में होता इसलिए है क्योंकि कुछ पिन पॉइंट होते हैं जो लड़का और लड़की की जन्म पत्रिका में हमें देखने होते हैं। वो बिंदु को जिन बिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, उन बिंदुओं को देखे बिना कुंडली मिलान करना या विवाह की तरफ आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो बिंदु सब कुछ बता देते हैं। आपका जीवन साथी कैसा होगा, विवाह में आपको किस तरह का परिवार मिलेगा, विवाह के बाद पति पत्नी में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, सभी चीजें वो बिंदु बता देते हैं, जो बिंदु मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो इस टॉपिक की गहराई में जाने से पहले आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। अगर आप पेड नहीं कर सकते और आपका कोई बहुत ज़रूरी सवाल है अपनी लाइफ को लेकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे वो सवाल आपके परिवार का हो, विवाह का हो, मैरिज लाइफ का हो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज का जो विषय है वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग, चाहे लड़का हो लड़की हो, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि उनके विवाह में प्रॉब्लम आ जाती है। विवाह के कुछ ही टाइम के बाद विवाह आपस में सब कुछ होते हुए भी एक वो जो होता है कि दिल से दिल का मिलान नहीं हो पा रहा। भाई, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिल पा रही, पति और पत्नी की। घर में सब कुछ है, पैसा है, समृद्धि है, गाड़ी है, माँ बाप हैं, बहन भाई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक आपस का तालमेल ही नहीं है। या हम देखते हैं कि पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रही या पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रहा। दोनों चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं। या विवाह के बाद जातक या जातिका बीमार रहने लगे, या और कई तरह की प्रॉब्लम्स इसमें ऐड हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम हमने कुंडली मिलान करवाई, लड़का और लड़की के बहुत अच्छे गुण मिलान भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? फिर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं। तो ये इसलिए आती है दोस्तों, क्योंकि देखो, लोग जो बिंदु हैं जो आपकी D9 से देखे जाते हैं, आपके दारा कारक से देखे जाते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में जो हमारा दारा कारक प्लैनेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे विवाह को लेकर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट मान लीजिए मंगल है, और मंगल आपकी जन्म पत्रिका में एक प्रॉब्लमैटिक स्थिति में बैठा हुआ है। कैसे प्रॉब्लमैटिक स्थिति? जैसे मंगल बैठा हुआ है अपनी शत्रु की राशि में, मंगल बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, मंगल बैठा हुआ है द्वादश स्थान में, मंगल बैठा हुआ है छठे भाव में। तो भाई वो आपका दारा कारक होके जन्म पत्रिका में शत्रु की राशि में बैठ गया, या वो
6, 8, 12 में बैठ गया, तो वो कैसे विवाह में आपको फ्रूट्स दे सकता है? जबकि गुण मिलान तो सही हो गए, लेकिन हमने दारा कारक को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्ञानी हैं, मैं तो वो ये जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में सबसे हाई डिग्री का प्लेनेट हमारा आत्मा कारक है और सबसे कम डिग्री का प्लेनेट हमारा दारा कारक है, जिसको डिपार्टमेंट दिया गया है हमारे विवाह का। तो वो अगर जन्म पत्रिका में खराब होगा तो मैरिज में प्रॉब्लम आएंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका दारा कारक मंगल ही को लेके चलते हैं, मंगल आपका दारा कारक है, और दारा कारक प्लेनेट अगर मंगल है, तो आदमी के अंदर इच्छा क्या होगी? इच्छा होगी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो एक तरह का, उसमें पैशन हो, अग्रेशन हो, वो एक तरह से एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर जो दिखाए मुझे विवाह के बाद। और ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने दारा कारक को देखा ही नहीं गुण मिलाते समय। इसमें दूसरा जो बिंदु आता है सबसे ज्यादा निकलकर, वो आता है जो मेन, वो हमारा चंद्रमा है। अब हमने देखा कि लड़का और लड़की की जन्म पत्रिका में गुण मिलान तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमने देखा कि एक का चंद्रमा दूसरे के चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, छठे स्थान में बैठा हुआ है, चंद्रमा पीड़ित है। मान लीजिए किसी लड़के की कर्क राशि है, जो कि चंद्रमा की खुद की राशि है, और चंद्रमा लड़की की जन्म पत्रिका में पीड़ित है, तो कैसे उन दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए वो कैसे होगा? क्योंकि जो इमोशंस का, हमारे चित्त का, हमारे मन का कारक है, वो ही विवाह में सही रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो चंद्रमा भी हमें इसमें जरूर देखना चाहिए। तीसरा जो बिंदु निकल के आता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला, हमें जो हमारे विवाह की कुंडली है, जैसे D9 नववांशा कुंडली हमारे विवाह के लिए देखी जाती है, और मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, और ऋषिगण, शास्त्री, पंडित सभी यही कहते हैं कि आप जन्म पत्रिका देखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा बिंदु आप लड़का और लड़की की जन्म पत्रिका में D9 को लेकर देखिए, नववांशा को लेकर देखिए। और आजकल के जो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं या कुछ पंडित हैं, इन सब बिंदुओं को मिस कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आपकी जन्म पत्रिका का जो D9 नववांशा कुंडली का जो लॉर्ड है, अगर दूसरे की जन्म पत्रिका में खराब बैठा होगा तो वो कैसे विवाह को चलने देगा? क्योंकि आपकी विवाह की जन्म पत्रिका तो ऋषि पराशर के हिसाब से D9 ही है ना। जैसे आपका लगन आपको बताता है, तो ऐसे ही D9 आपके विवाह को बताता है। तो इसी तरह से D9 के कुछ बिंदु अवश्य देखने होते हैं कुंडली मिलान करते समय। तो D9 का लॉर्ड बहुत जरूरी है एक दूसरे की जन्म पत्रिका में देखने के लिए। ये कुछ बिंदु हैं जिनको अगर मैं बोलता जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, लेकिन ये कुछ मेन बिंदु, मेन पॉइंट हैं जो हमें देखने चाहिए। दारा कारक प्लेनेट मैंने आपको बताया सबसे पहले, जो आपके विवाह के डिपार्टमेंट को रूल कर रहा है। दूसरा चंद्रदेव बताया मैंने, जो आपके मन को, आपके इमोशंस को, आपके दोनों के आपस के तालमेल को दिखा रहा है। तीसरा आपके D9 का स्वामी, अगर ये तीनों बिंदु जन्म पत्रिका में सही हैं तो लाइफ में कुछ भी हो आप विवाह को चला ले जाएंगे। आप विवाह में एक तरह की एडजस्टमेंट कर ले जाएंगे अगर ये बिंदु जन्म पत्रिका में सही है। क्योंकि देखिए, हम चंद्रमा की उदाहरण लेते हैं लास्ट में, कि मान लीजिए अगर चंद्रदेव दोनों की जन्म पत्रिका में अच्छे हैं, जैसे केंद्र में बैठे हुए, एक की जन्म पत्रिका में केंद्र में बैठे हुए हैं, दूसरे की जन्म पत्रिका में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है, या अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, गुरुदेव के साथ बैठे हैं, तो जब दोनों का चंद्रमा आपस में सही है तो दोनों का मन विवाह को चलाने के लिए तैयार है। फिर दोनों मिलकर कई तरह की समस्याओं को झेलने के बाद अपने विवाह को चला ले जाते हैं, अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में सही हो। तो ये कुछ मेन बिंदु हैं जो हमें विवाह के लिए अवश्य देखने चाहिए। और लास्ट में आपसे जाते समय कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो का कोई पॉइंट या कोई बिंदु या कोई बात नहीं समझ में आई हो,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक अंदर से बल मिलेगा इसी तरह के यूजफुल टॉपिक आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो लास्ट में जाते समय कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।